अखिलेश यादव गाजीपुर के विश्वकर्मा परिवार को 5 लाख रुपए की मदद देने जा रहे हैं। बिना देरी किए अखिलेश यादव को सुनिए और उस पार मैं आपको पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा। बीजेपी नहीं चाहती कि हम पीडीएस समाज के लोगों के साथ खड़े हों, उनको न्याय दिलाएं। सुना है बहुत सारे कानूनी और न जाने क्या क्या हो रहा है वहां पर कि कोई आ न पाए। वहां पर कुछ नई धाराएं लग गई वहां पर, अभी कागज हम तक नहीं पहुंचा है। जब बीजेपी वाले खुद नहीं आगे कर पा रहे कुछ, तो दूसरों से पत्र लिखवा रहे हैं उनके पीछे छिप करके। लेकिन हम लोगों ने तय किया है कि उस परिवार की 5 लाख की मदद करने का हम लोग काम करेंगे। विश्वकर्मा समाज ने कुछ पैसा जोड़ा है, कुछ पार्टी ने जोड़ा है। हम लोग उस परिवार की 5 लाख रुपए से तो मदद करने जा रहे हैं और कल ही हमारा फिर पुनः डेलीगेशन जाएगा। बताइए, एक बच्ची की मौत हो जाती है और कई बातें कही जाती हैं कांग्रेस की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से। पहले परिवार कहता है कि देखिए हमको न्याय नहीं मिल रहा है, और फिर इसके बाद में तमाम टीवी चैनलों का माइक लगता है एक बुजुर्ग पिता के मुंह पर और कहता है कि देखिए सब कुछ चंगा है, हमको इंसाफ मिल रहा है, किसी को आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव गाजीपुर जाने वाले थे और अब अखिलेश यादव ने ऐलान किया है 5 लाख रुपए की मदद उस पीड़ित परिवार की जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ आज अखिलेश यादव ने एक बड़ा काम किया है। दरअसल यूपी बोर्ड के टॉपरों को आज अखिलेश यादव ने आईपैड देने का काम किया है। सूर्य समाजवादी इस पर कहते हैं, यूपी बोर्ड टॉपर अंशिका वर्मा, कशिश वर्मा, शिखा वर्मा को अखिलेश जी ने करीब 50,000 का आईपैड देकर सम्मानित किया। कुछ फेंकू टाइप नेता हैं, झाल मूड़ी खरीदने के बाद भी केवल 10 रुपये ही देते हैं। अखिलेश यादव जैसा नेता मिलना मुश्किल है। ये तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। अखिलेश यादव बाकायदा सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए तमाम लोग ये मानते दोस्तों कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, जो व्यक्ति नॉलेज वाला है, वही जो है एजुकेशन के बारे में जानता है, शिक्षा क्या चीज है वही जानता है। गांजा पी करके, दारू पी करके, भांग खा करके अगर कोई व्यक्ति नाले में पड़ा हुआ है, शायद उसे एजुकेशन के बारे में नॉलेज ना हो, लेकिन जिस आदमी के पास अक्ल है, बुद्धि है, दिमाग है, वो जानता है। सूर्य समाजवादी का एक ट्वीट और है, ये कहते हैं कि निशा विश्वकर्मा मामले में अब तक 40 यादवों के साथ साथ समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल पर भी एफआईआर हो चुकी है। दूसरी तरफ विश्वकर्मा परिवार को धमकाने वाले, सपा प्रतिनिधिमंडल पर हमला करने वाले आशु सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वो सरकार का स्वजाती है, पीडीएस अन्याय और अत्याचार को साफ तौर पर देख रहा है। इसका मतलब है साफ दोस्तों कि जिस प्रकार से पूरा मामला हुआ, देखा गया गाजीपुर में, अब मामला बढ़ते हुए हम लोगों को साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने भी ऐलान किया है कि कांग्रेस जो है जाएगी वहां पर, पीड़ित परिवार से मुलाकात करने का काम करेगी। और अब मैं आपको राहुल गांधी का ये वीडियो दिखाना चाहता हूं। आलोक शर्मा ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी से नहीं डरता हूं। सुनिए राहुल को। मैं नहीं डरता नरेंद्र मोदी से, एक बात समझ लो, और मैं आपको गारंटी लेके बोल रहा हूं, अगर कोई डरता है तो नरेंद्र मोदी डरता है। और इसके साथ ही अब आप सुनिए जरा सिंधिया को, एक इस प्रकार से गरीबों का एक तरीके से मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं। और ना मेरी गाड़ी में एयर कंडीशन चलती है, ना एसी के वातावरण में मैं बैठता हूं। और जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मई जून के माह में भी 51 डिग्री की गर्मी में, मैं कहता हूं कि ये
चंबल की चमड़ी है। और दूसरी बात बताऊं, मैं थोड़ा जवान दिखता हूं पर मेरी आत्मा बड़ी बूढ़ी है। पॉकेट में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुमको। आधुनिक युग में सभी डब्बे लेके घूम रहे हैं, संचार मंत्री प्याज लेके घूम रहे हैं। ये पुरानी चीजें हैं, और जैसे आयुर्वेद अब आगे बढ़ रहा है, वैसे ये चीजों को भी हमें नहीं भूलनी चाहिए। जून के माह में 51 डिग्री भी होगा तो सिर के ऊपर पट्टा लगाओ, पॉकेट में प्याज डालो, भगवान का नाम, अरे दादा दादा के पॉकेट में भी प्याज डालो। देखो, यही तो हुई बात। और ये इसलिए मैं कहता हूं, सिंधिया परिवार सदैव जनता और जमीन के साथ जुड़ा हुआ, वही आपका हमारा रिश्ता है। आपका प्यार रहे, आपका आशीर्वाद, आपका। खैर, इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।